नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी में। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगले महीने होना है और आप जानते हैं कि 14 नवंबर से जो है एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम बच गया है। अब यह समय आ गया है कि आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लास्ट 20 डेज के लिए, वो क्या होना चाहिए। आपको एग्जाम से पहले आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये 20 दिनों के भीतर आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए कि आपका जो है एग्जाम अच्छे से जाए। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आप जो है स्किप करके चले जाना। दोस्तों आप जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न में जो है जीएस से 50 क्वेश्चन है। इसी 50 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर भी यानी कि सीए के भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, मैथ के 15 और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। कुल मिला जुला कर जो है टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर जो है निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ माइनस मार्किंग कितना है 0.25, कितना है 0.25 यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग निर्धारित है। ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रश्नों को कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। देखिए चांस लेना है आपको, लेकिन जब मामला 50-50 का हो, यानी कि जब दो ऑप्शन में अगर आप फंस रहे हैं तो वहां जरूर चांस ले लीजिएगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में से आप किसी 2 ऑप्शन में फंस रहे हो तो वहां पे आपको चांस लेना अनिवार्य है। आप वहां पे चांस ले सकते हैं क्योंकि 0.25 माइनस मार्किंग, अगर ये 0.5 माइनस मार्किंग होता तो मैं कहता कि आप चांस मत लीजिएगा जब तक कि आप पूरा श्योर ना हो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीएस जो है बहुत अहम जो है कि भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में। लोगों को लग रहा होगा कि मैथ और रीजनिंग करके हम सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये दोनों मिलाकर के जो है 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। 40 में से आप कितने भी तेज तर्रार रहोगे ना तो 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाओगे। 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते आप। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन है इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 90 मिनट। कितना है 90 मिनट, केवल और केवल 1.5 घंटे का समय, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय। अब दोस्तों अगर मैं मान लूं कि आप मैथ और रीजनिंग में मिला करके 35 क्वेश्चन आप सही करते हो, ठीक है, और सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं आपको टारगेट बनाना है कितने क्वेश्चन का, टारगेट आपको बनाना है 70 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चन अगर आप है तो आप जो है फाइट में रहेंगे। अगर 70 प्लस क्वेश्चन आपने सही कर लिया एग्जाम में तो आप जो है फाइट में रहोगे। मैं जो है कि मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, महिलाओं के लिए तो अगर आप 60 प्लस भी है ना तब भी आप जो है फाइट में है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है आपको केवल और केवल CCC लेवल का जो है पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर आपको CCC लेवल का जो है तैयार करना है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, और कंप्यूटर के प्रकार, उसके साथ ही साथ जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे जो है कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेमोरी वगैरह, मतलब कि बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से अगर आपने CCC लेवल का कंप्यूटर पढ़ रखा है तो विश्वास मानिए कि आपके जो है 10 में से 6 से 7 प्रश्न कहीं नहीं गए। और YouTube पे एक वीडियो होगा, नवीन शर्मा सर का जो है रोजगार विद अंकित के जो टीचर हैं नवीन शर्मा सर, उनका एक मैराथन क्लास है, CCC लेवल का है, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। CCC जो है कि उन्होंने एक मैराथन क्लास लिया हुआ है, उसको आप जाकर के देखें। केवल एक क्लास अगर आप देख लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप जो है इसमें से बहुत आराम से जो है 10 तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं उसमें जो उसके लिए जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, है ना, जैसे कि बहुत सारे स्कीम ऐसे निकलते हैं कि जिसके लिए स्पेशल कोई एप्लीकेशन या ऐप बनाया जाता है, तो वो आपको जो है याद करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना कि कौन कौन से गवर्नमेंट के एप्लीकेशन है, उनके बारे में उनका एक लिस्ट जो है तैयार कर लेना। ठीक है, वहां से भी प्रश्न आते हैं। अब दोस्तों जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में अगर आपने
अगर आपने संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने सही से पढ़ा है तो यकीन मानिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। 5 क्वेश्चन बड़े आराम से जो है कि आपके फंसने हैं। इसके अलावा इतिहास, अब दोस्तों इतिहास में आप सोच रहे होंगे कि 3 इतिहास है, तीनों से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 1857 की क्रांति से बाद, मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद से जो है जो हमारा इतिहास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से प्रश्न ज्यादा बनता है। और गांधी युग से तो एक प्रश्न बिल्कुल मैं लिख करके दे रहा हूं कि एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इतिहास से भी लगभग जो है 5-6 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। संविधान और इतिहास के मिलाकर के 10+ क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में 12-13 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका भूगोल हो गया। भूगोल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना अच्छे से नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत आसान प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत अच्छे से और जो है कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो तीनों विषय है ये आपके तकरीबन मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपके जो है कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों विषयों पर आप विशेष फोकस करें। जिन बच्चों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है वो जरूर जो है कि ध्यान दे और जो है इसकी क्लास ले या फिर किताबों से जैसे भी पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि 20 दिन बाकी रह गया डेली हम मॉक टेस्ट दे, नहीं, आपको मॉक टेस्ट देना है एक एक दिन के अंतराल पे। यानी कि आज आपने मॉक टेस्ट दिया, कल नहीं देना, परसों दिया, फिर उसके दूसरे दिन नहीं देना। यानी कि जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको पूरा का पूरा उस दिन जो है एनालिसिस करना है उस मॉक टेस्ट के बारे में, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, जो सही किया है, उसको बहुत अच्छे से आप एनालिसिस करिए। और दूसरे दिन जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन क्या करना है कि जहां के आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको उस दूसरे दिन जो है पढ़ना है। फिर आप मॉक टेस्ट दिए, फिर आपने एनालिसिस किया कि आपके क्वेश्चन कहां कहां से गलत हो रहे हैं, फिर दूसरे दिन आप जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं उसी दिन आपको वो टॉपिक पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो रहा है। देखिए मॉक टेस्ट लगाने से सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि आपका रिवीजन होता रहता है। अगर आप मैथ लगा रहे हो तो क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो रहे हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में, तो आपके सारे टॉपिक्स लगभग रिवीजन होते रहते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि मॉक टेस्ट से डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो एनालिसिस मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी होता है जब आप एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। भूगोल हो गया दोस्तों। भूगोल के बाद आपको करेंट अफेयर सीए से कम मैं बता रहा हूं आपको 6 से 7 क्वेश्चन, तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये समझ लीजिए आपकी 8 क्वेश्चन बड़े आराम से जो है कि आपके परीक्षा में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़े। लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से देख जाइए। और करेंट अफेयर में बहुत सारी टॉपिक्स होती हैं जिनको कि आप जो है कि स्पेशली अलग से देख सकते हैं। जैसे जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी थीम देख लीजिए आप। उसके अलावा आप करेंट अफेयर में ये देख लीजिए कि जो हमारे जो सेलिब्रिटी है या फिर जो प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो मृत्यु है उसको आप देख लें। जो पुस्तकें हैं, जो अवार्ड हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे खेल से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनको देख लीजिए। जो आपके विंबलडन हो गया, ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, आप उसको अच्छे से देख जाइए। नोबेल पुरस्कार देख जाइए, ये सारे राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर, ये आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ एक एक टॉपिक वाइज आप चयन करें। उसके बाद जो सैन्य अभ्यास होते हैं, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं, वायु और थल और आपका जो है जल, ये सभी सैन्य अभ्यासों को आप अच्छे से देखें। साथ ही साथ जो नए विकास हुए हैं, जो नई कीर्तिमान रचे गए हैं, उन सारी चीजों को देखना है। खासतौर से जो प्रथम महिला यानी कि महिलाओं से संबंधित जो कीर्तिमान होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ टॉपिक्स है, मैंने बता दिया आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों ये मेरा खुद का अनुभव है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जो है कि वीडियो को लाइक करना। अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप बिना लाइक किए जो है कि अभी वीडियो छोड़ करके जा सकते हो। दोस्तों ये हो गया हमारा करंट अफेयर। ये संविधान, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर। इसके बाद बचता है हमारा विज्ञान। क्या है? विज्ञान यानी कि साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स भी पढ़ना है क्या? नहीं, आपको केवल और केवल बायो पढ़ना है। मैं बता रहा हूं,
देखिए, आप अगर ये सोच रहे हो कि जीएस में आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जब हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो बाकी का टॉपिक हम पढ़ लेंगे अगर समय रहा तो विज्ञान में आपको जीव विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ना है, बायोलॉजी बहुत अच्छे से देखना है। अगर आपने बायोलॉजी अभी तक नहीं देखा है तो खान सर का एक बायो का जो है कि उनका नोट्स है, मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको लेकर के बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बायोलॉजी आपने देख लिया, तब भी आपके जो है 2 से 3 प्रश्न कहीं नहीं गए। ठीक है, बायो से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जीएस के, और इसके बाद स्टैटिक जीके, इसके बाद आपका आता है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके से भी आपके जो है कि 5-6 प्रश्न आएंगे, आप उसको देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जो प्रमुख दिवस वगैरह है सब कुछ आपका स्टैटिक जीके में ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रमुख दिवसों के अगर थीम पूछ दिया तो वो आपका आ जाएगा सीए में, करंट अफेयर में। तो ये कुछ टॉपिक्स है आपको पढ़ने हैं, और मैंने बता दिया आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। डेली नहीं लगाना है, डेली आपको लगाना है एग्जाम के 1 हफ्ते पहले से। जब एग्जाम आपका 1 हफ्ते रह जाए तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है? डेली मॉक टेस्ट लगाना है, और खुद से ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में समय ज्यादा जो है कि सेट करके अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो चलो ठीक है, वहां पे तो समय ऑलरेडी सेट किया हुआ मिलता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हो और आप खुद से लगा रहे हो तो समय अगर आप ज्यादा सेट करके लगा रहे हो कोई मतलब नहीं है। आप समय कम सेट करके लगाइए, वो आपके स्पीड को बढ़ाएगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जिसका स्पीड अच्छा होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये बहुत जो है कि इतना आसान नहीं है, स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो है कि आपका सिलेक्शन होगा। और स्पीड कैसे बनेगा? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आप जितना लगाएंगे स्पीड उतना बनेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको डेली लगाना है। तो दोस्तों अंततः आप लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं एग्जाम के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का जो है, जितने भी बच्चे, सभी का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने सपने को साकार कर सके। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।